तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। लकड़ियां कम पड़ रही हैं, जगह कम पड़ रही है, ना जला सकते हैं ना दफना सकते हैं। आखिर महामारी में विकास किस तरफ जा रहा है? सरकारी आंकड़े छिपाने से कौन सा मेडल हासिल करना चाहते हैं हुक्मरान? बहुत हुआ जनता पर कोरोना का बार, अब तो जागो कुंभकर्ण सरकार। आखिर जनता का क्या कसूर हो गया? ट्विटर पर कल्पेश रावल का यह ट्वीट बहुत कुछ कहानी खोल देता है। गुजरात सरकार की नाकामी को बाहर ले आता है, जहां पर शमशानों में जलती हुई आग 2000 वाट के बल्ब से भी ज्यादा तेज काम करती है। उनसे उड़ते धुओं पर किसी पत्रकार से कोई बच्चा कहता है कि मेरी मां उस धुएं में जा रही है, उसका फोटो खींच लो। इतना दर्दनाक मंजर शायद ही किसी ने देखा होगा। दर्द से भरे हुए तो वो लोग होंगे जिन्होंने अपनों को खोया होगा। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी का बेटा इस कोरोना में महामारी का शिकार हो गए। शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात कह के आने वाले प्रधानमंत्री ने बाकी देश को शमशान घाट बना दिया। शायद पकौड़ों को रोजगार बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ये बता जाते कि चिता जलाना भी एक रोजगार है। शमशान में लकड़ियां सप्लाई करना भी रोजगार है। चिता के लिए लाई जा रही लकड़ियां ब्लैक में मिल रही हैं, टोकन मिल रहे हैं शमशान घाटों पर। क्या इसी इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी थी, या ऐसे ही हिंदुस्तान को चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसके बारे में कल्पना हम भी नहीं कर सकते, ना सोच सकते कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे व्यक्ति, एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री, इतनी मौतों पर अपना मुंह छुपा करके किसी कोने में बैठ जाएंगे बंगाल चुनाव के प्रचार के बहाने। क्या नहीं पूछा जाना चाहिए इन व्यक्तियों से सवाल कि भैया आप हो कहां? बहुत सारे नेता संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। कांग्रेस के भी नेता हुए हैं, येदियुरप्पा तो 2 बार हुए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि चेचक एक विषाणु जनित बीमारी है, उसका टीका एक बार लग गया तो दोबारा नहीं होती। लेकिन कोरोना का टीका लग गया तो बीमारी दोबारा हो रही है। तो फिर टीका किस बात का हुआ? टीका लगाया था या डिस्टिल वाटर लगाया था? क्या गारंटी है इस टीके की? क्या कोई आरएनडी हुआ, या सरकार की बाई भाई और पीठ थपथपाने के लिए आपने टीका बनाया और विदेशों में भेज दिया? अब लोगों के सामने समस्या क्या है? आपने जो टीका बनाया है, पहले तो टीका इस डर से नहीं लगवा रहे थे कि आपने टीका नहीं लगवाया था, आपके टीके पर शक था। अब परेशानी क्या हो गई है यार, भागते भूत की लंगोटी वाली, जब कुछ नहीं है तो यार यही लगवा लेते हैं, बच जाएंगे। इसीलिए लोगों की संख्या बढ़ गई कोविड सेंटरों पर, और आपके पास टीके के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू। काश आप ऐसे ना होते मोदी जी, आप जुमलेबाज ना होते। आपको मणिशंकर जी ने नीच कहा था तो मैं बोलता हूं बहुत सही कहा होगा, नीच कहा था तो बहुत सही कहा होगा। उन्होंने बड़ा बाल बवेला मचाया था मीडिया ने। आज मीडिया भी आपसे सवाल करने लगा है, क्योंकि मीडिया के भी रिश्तेदार वगैरह, उनके चाहने वाले या वो मतलब कोरोना से प्रताड़ित हो रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के योगी जी बांट रहे थे। पोल खुल गई उसकी, झूठी खबर अल्ट न्यूज ने खोल दी। उसने बोला ये हार्वर्ड की गलत रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर। कितनी किरकिरी हुई योगी जी की, कितनी बेइज्जती हुई। जिस ऑक्सीजन की कमी से अकील खान को आपने जेल में डाल दिया था धारा लगा करके, आज ऑक्सीजन की कमी एज ए मुख्यमंत्री होने के नाते सारे बीजेपी शासित राज्यों को क्यों ना जेल में डाल दिया जाए, मुख्यमंत्रियों को? क्या ऐसा संभव है? या मेरा सवाल बेईमानी है? सवाल बेईमानी नहीं है, सवाल मुद्दे का है, और मुद्दे के सवाल पर सरकार को जवाब देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चुनाव दोनों के दोनों मिले हुए हैं भाई। सीधी सी बात है, कोरोना फैल रहा है तो बाकी के जो चरण के चुनाव बचे हैं तो एक ही चरण में करा लो और बात खत्म करो।
लेकिन यहां कोई जिससे पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश है, मरे कोई मर जाए, डरे कोई डर जाए, चिता में जलना हो जिसको वो जल जाए। मुझे कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान की जनता से, गुजरात की जनता से, यूपी की जनता से, ना राम मंदिर से। मुझे बस सत्ता का खेल प्यारा है। सत्ता मेरे हाथ में होगी तो सब कुछ मेरे हाथ में होगा। सत्ता से ऐसे व्यक्ति को प्यार क्यों हो सकता है? डाकू के भी बीवी बच्चे नहीं होते थे वाल्मीकि के, लेकिन फिर भी वो डकैती करता था। क्यों करता था? इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतने शानदार परिधान में रहते हैं प्रचार मंत्री, और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लगाते थे कांग्रेस पर यह आरोप कि पीढ़ियों के साथ ये लोग हैं, लूट गए। अरे आपने तो 6 साल में इतना लूट लिया कि लूटने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। पीएम केयर फंड का पैसा गायब। लेकिन दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी कि लकड़ियां कम पड़ रही हैं, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, दिल्ली के हाल बुरे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अलग दावे करते हैं, वहाँ 5000 बेड की हकीकत सामने आती तो वहाँ बेड होता ही नहीं है। एक कांग्रेस के ज़माने में तैयार हुआ था 4000 बेड का एक हॉस्पिटल, वो भी तैयार है पूरा, उसको चालू नहीं कर पा रहे अरविंद केजरीवाल, केवल राजनीतिक दुराग्रह की वजह से। ये जो नई पीढ़ी के नेता आए हैं ना, अरविंद केजरीवाल हों या प्रधानमंत्री मोदी जी हों या बीजेपी के वो नेता हों जो 70 साल की बात करते थे, इन्होंने एक एक ईंट बेच दी देश की और जिम्मेदारी नहीं लेते, और भूल जाते हैं अरविंद केजरीवाल कि कांग्रेस के जमाने के आईआईटी कॉलेज में ही उन्होंने शिक्षा हासिल की थी, जो कांग्रेस बना के गई थी। इन्होंने कितने आईआईटी बना दिए। हंसी आती है ऐसे मूर्खों पर जो इन लोगों को वोट देते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान पढ़ते रहते हैं। इनका पता नहीं कौन सा ज्ञान चलता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मूर्खों को समझ में आ जाता है कि क्या करना है। लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया था वो करके दिखा दिया। शमशान घाट और कब्रिस्तान के बारे में जो वादा किया था, अभी तो खैर घाटों पर भीड़ है, गांव-गांव शमशान बनने अभी बाकी हैं, क्योंकि 20,000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में कोरोना का डरा देने वाला है। कोरोना के बारे में एक जानकारी और दे दूं दोस्तों, ये बहुत हल्का है, 30 फुट घन फुट के एरिया में फैलता है और मास्क लगा के चलें, हवा के थ्रू ये फैल रहा है। मोटी मोटी में जानकारी आपको बता दूं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और 4 गज की दूरी नहीं बल्कि 8 गज की दूरी बना के चलें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए मेरी एक सलाह है। और टाइफाइड की अगर आपको लगता है कि टाइफाइड अगर पॉजिटिव आया है तब भी आपको कोरोना हो सकता है, आरटी-पीसीआर की जांच जरूर कराएं, क्योंकि टाइफाइड जो है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से भी आता है, पानी की गड़बड़ी से भी आता है टाइफाइड पॉजिटिव। टाइफाइड अगर पॉजिटिव है तो आरटी-पीसीआर की जांच जरूर कराएं, क्योंकि इसके लक्षण टाइफाइड से भी जुड़े हुए देखे जा रहे हैं, जिससे धोखा खा जाते हैं पैथोलॉजी लैब के जो स्ट्रेन हैं या जो भी कुछ है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस बारे में और स्टडी करें। आपको बहुत सारा स्टडी मिल जाएगा गूगल पर, क्योंकि उस स्टडी को करने के बाद ही मैं ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों। और मोदी जी को बधाई देना मत भूलिएगा शमशान घाट के लिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।